ये है कराची के इलाके लियाकताबाद B1 का मोहल्ला, जहां पिछले 5 साल से वाटर बोर्ड का नाअहल अमला और करप्ट अफसरान पानी का एक कतरा भी पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। मजबूरन इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बोरिंग का सहारा लिया, लेकिन पिछले 1 बरस से इलाके में की जाने वाली बोरिंग खुश्क हो जाती है। लियारी नदी के साथ साथ होने के बावजूद इस इलाके से जेर जमीन पानी कहां गायब हो गया, ये राज कोई इतना बड़ा राज नहीं, क्योंकि लियारी नदी के साथ साथ जहाँ बजा सैकड़ों की तादाद में ऐसे बोर मौजूद हैं जो 400 फीट गहराई से जेर जमीन पानी को कशीद करके बेच रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पीने का पानी नापैद हो वहाँ साइड इंडस्ट्रियल एरिया को पानी बेचा जा रहा है। और इस मुनज़्ज़म पानी की चोरी को चोरी न बोला जाए, इसके लिए सिंध सरकार ने वाटर बोर्ड को एक नोटिफिकेशन के जरिए से चोरी का लाइसेंस फराहम कर दिया है। पानी की चोरी कराची में कोई नई बात नहीं, लेकिन इस चोरी से एक और खतरा भी है, और वो खतरा है 44 अरब रुपए की लागत से 15 साल की मुद्दत में होने वाले लियारी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को, क्योंकि जो बोर किए जा रहे हैं वो लियारी एक्सप्रेसवे के पुलों के इंतहाई नजदीक हैं। सैकड़ों की तादाद में बोर और पानी की इस धार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेरे जमीन पानी को किस तेजी के साथ कशीद किया जा रहा है। इस तरह जेरे जमीन पानी को तेजी से निकालने से जमीन की सतह पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, इस बारे में माहिर अर्जियात डॉक्टर गुलरेज बताते हैं। मैं आ रहा हूँ सब्सिडेंस की तरफ, जिसे आप लोग कहते हैं दब जाना, धस जाना। उसकी वजह यही है, अगर आपने पूरा एक्वीफर बेटा खाली कर दिया, सब सरफेस होराइजन पूरा खाली कर दिया, तो आपको ये तो जाहिल आदमी को भी पता है कि ग्रेन्स के दरमियान में पानी भी मौजूद था, हवा भी मौजूद थी, मगर पानी आपने निकाल लिया सारा का सारा। अब ऊपर प्रेशर तो, बिल्डिंग तो बनी हुई है ना, उसका प्रेशर तो उतना ही है, तो वो क्या होगा, ग्रेन्स जो है वो खिसक के क्या होंगे, एक दूसरे के साथ वो जो गैप को भरने की कोशिश करेंगे। जब वो भरने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम उसका नीचे वाले का जो हजम है, जिसे आप हजम कहते हैं, सॉइल का हजम कम होगा या उसका एक्वीफर का हजम कम होगा, बिल्डिंग धंस जाएगी। जमीन का धंसना क्या होता है? दुनिया भर में सिंक होल एक कुदरती अमल है, या दूसरे लफ्जों में इसे जमीन का धंस जाना भी कहते हैं। जमीन के धंस जाने के अमल की कई वजूहात हो सकती हैं। इसमें से एक वजह यह भी हो सकती है कि जमीन के किसी हिस्से से जेरे जमीन मौजूद पानी को बहुत तेजी के साथ निकाल लिया जाए। ऐसे में जमीन में मौजूद पत्थरों, रेत, नमकियात और चिकनी मिट्टी के मुख्तलिफ सतहों में खला पैदा हो जाता है। जमीन की ऊपरी सतह से मिट्टी इस खला को पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे गिर जाती है। अगर जमीन की सतह पर कोई भारी इमारत मौजूद हो तो जमीन की ऊपरी सतह इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दबाव की वजह से जमीन की ऊपरी सतह भी गिर जाती है। इस अमल को जमीन का धंस जाना कहते हैं। इस बारे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कराची में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर मेंटेनेंस हुसैन शाह ने बताया कि उन्होंने इस मामले को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन तक पहुंचा दिया है, लेकिन वहां भी मामलात सुस्त रवि का शिकार हैं और इस अहम मामले की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ एमडी वाटर बोर्ड जिम्मेदारी का सारा बोझ नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर डाल रहे हैं। लियारी एक्सप्रेसवे जो है वो NHA की प्रॉपर्टी है। अगर NHA ये समझता है, और क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है और मैं खुद इसी शहर का रहने वाला हूँ और मेरे लिए भी सहूलत का एक बायस है ये, अगर NHA ये समझता है, लेट्स NHA का NHA आए ना, NHA आके वाटर बोर्ड की तो पूरी सारी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है ये। NHA अगर ये समझता है कि इन बोर से उनको नुकसान पहुँचने का खतरा है लियारी एक्सप्रेसवे को, तो वो फ़ौरन इसको बंद करवाए। वो गवर्नमेंट को लिखें, वो गवर्नमेंट को बताएं ये बात कि जनाब इसके एक्ट से, इस सब सॉइल के एक्ट से हमारा ब्रिज जो है वो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे गिर सकता है, तो दे शुड कम। ऐसे में जहां एमडी वाटर बोर्ड से लेकर सिंध सरकार और वफाकी सरकारी इदारे भी इस मामले को तूल दे रहे हैं, माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में कोई हादसा और लियारी एक्सप्रेसवे की तबाही यकीनी नजर आ रही है।